Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 1 evolution then lecture 3rd and today's topic that voyage of the beagle and Darwin experience. ओके हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास का लेक्चर 3rd, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वोवेज ऑफ द बीगल एंड डार्विन एक्सपीरियंस अर्थात बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग कल का जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि हमारा कल का क्वेश्चन है, कुड डिक्लाइनिंग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इनहैबिटेड बी अ कॉज फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कुड डिक्लाइनिंग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इनहैबिटेड बी अ कॉज फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स अर्थात क्या डायनासोर्स की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे। ओके, कुड डिक्लाइनिंग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इनहैबिटेड बी अ कॉज फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स अर्थात यह क्वेश्चन पूछ रहा है क्या डायनासोर्स की विलुप्ति के पीछे संसाधन एक कारण रहा होगा। अर्थात क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या डायनासोर्स की विलुप्ति के पीछे रिसोर्सेज अर्थात संसाधन कोई कारण रह सकता है। तो हाँ, डायनासोर्स के पीछे क्या संसाधन एक कारण रहा होगा। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जो डायनासोर्स है वह पूरी पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान थे, लगभग 2000 to 600 लाख ईयर्स एगो अर्थात 2000 से 600 लाख वर्ष पूर्व क्या है डायनासोर्स ही उपस्थित है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि डायनासोर्स पूरी पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान थे। ओके, तो डायनासोर्स को क्या है उस समय पर्याप्त रूप से संसाधन अर्थात रिसोर्सेज मिल रहा होगा, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स है वो पूरी पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान रहा। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि जो डायनासोर्स पूरी तरह से विलुप्त हो गए। ओके, तो साथ जो डायनासोर्स के क्या है पूरी तरह से अर्थात पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स है वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा कि कुड डिक्लाइनिंग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इनहैबिटेड बी अ कॉज फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स क्या डायनासोर्स की विलुप्ति के पीछे संसाधन ही कोई कारण रहा होगा। तो हाँ, declining amounts of resources inhabited be a cause for extinction of dinosaurs। ओके, तो डायनासोर्स की विलुप्ति के पीछे संसाधन ही कारण रहा होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है वोवेज ऑफ द बीगल एंड डार्विन एक्सपीरियंस अर्थात बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा बीगल। ओके, तो बीगल क्या है? ओके, तो बीगल इज अ शिप नेम। ओके, तो बीगल क्या है? तो बीगल एक जहाज का नाम है जिसके द्वारा डार्विन ने क्या है पूरे विश्व का क्या किया वोवेज अर्थात सफर किया और बहुत सारे अनुभव को प्राप्त किया। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि डार्विन ने अपने सफर के दौरान क्या है पृथ्वी के बहुत ही सारे क्या महाद्वीपों का सैर किया और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन अवलोकन के साथ ही बहुत सारे अनुभव को प्राप्त किया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Since childhood, Darwin was interested in studying and gathering information about natural phenomena, habitats of different organisms and their behavior. Okay, तो जैसे कि हम लोग बचपन में थे या फिर जैसे कि आप लोग बचपन में थे। ओके, तो कोई भी व्यक्ति क्या होता है अपने बचपन में होता है तो उसको क्या है बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। किसी को पढ़ना पसंद होता है, किसी को डांस पसंद होता है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद होता है, किसी को वीडियो गेम्स पसंद होता है, किसी को डांसिंग पसंद होता है, किसी को सिंगिंग पसंद होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार जब डार्विन अपने बचपन में थे तो उनको प्राकृतिक परिघटना अर्थात प्रकृति में किस प्रकार से घटनाएं होता है, प्राणियों की आवाज़ अर्थात कोई भी जीव किस प्रकार से रहता है एवं किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसके संबंध में रुचि जुटाने में लगे रहते हैं। इस प्रकार से क्या है वह जीवों के बारे में जानने में रुचि रखते थे। ओके, he studied about diversity of living organisms and the influence of nature on the diversity. His observations completely changed the social and scientific thought of his time. ओके, तो डार्विन ने आज से लगभग बहुत साल पूर्व क्या है जीवों की विविधता था, जीवों में किस प्रकार से विभिन्नता पाया जाता है एवं उस पर प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संबंधित उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए जिससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। ओके, फिगर 3 मैप शोइंग द एरिया सर्वे ड्यूरिंग द वॉयज बाय HMS बीगल। ओके, तो जहाँ पर बीगल यात्रा को प्रदर्शित किया गया है कि डार्विन ने अपने जो बीगल यात्रा है वह HMS बीगल नामक जहाज के द्वारा पूर्ण किया। ओके,
जैसे कि यहाँ पर इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर HMS बीगल नामक जहाज प्रदर्शित है। साथ ही क्या है, जो डार्विन का जो इमेज है यहाँ पर दर्शाया गया है। ओके, जैसे कि इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं, इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि डार्विन ने अपना जो सफ़र यहाँ से यूरोप से स्टार्ट किया, और सबसे पहले क्या हुआ, साउथ अमेरिका था, दक्षिण अमेरिका, इसके पश्चात क्या है और पृथ्वी के बहुत सारे महाद्वीपों का सैर किया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ इस एरो के द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि डार्विन ने अपने सफ़र के दौरान क्या है बहुत सारे महाद्वीपों का सैर किया और बहुत सारे एक्सपीरियंस एवं ऑब्जर्वेशंस को प्राप्त किया। ओके, इन द ईयर 1831 Darwin got an opportunity to travel around the world on a survey expedition by the ship HMS Beagle. ओके, तो सन 1831 में डार्विन को पृथ्वी के कई महाद्वीपों का सैर करने का मौका मिला। किसके द्वारा? तो वह HMS बीगल नामक जहाज के द्वारा। ओके, ही वॉज टू गिव कंपनी टू द कैप्टन ऑफ द शिप। ओके, तो डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में इस जहाज में यात्रा करना था। The Beagle expedition was undertaken to map different regions of the world, explore mineral resources, study biodiversity as factor. ओके, तो डार्विन का क्या अपने सफ़र के दौरान जो उसका जो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो मुख्य जिम्मेदारी था, वो क्या क्या था? तो वह अंडरटेकन टू मैप डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात अलग अलग जगहों का नक्शा तैयार करना, एक्सप्लोर मिनरल रिसोर्सेज अर्थात खनिज संपदाओं के बारे में अध्ययन करना, साथ ही स्टडी बायोडाइवर्सिटी अर्थात जीवों की विविधता के बारे में अध्ययन करना था। ओके, ड्यूरिंग द वोवेज दैट स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेंट फॉर साउथ अमेरिका। ओके, तो डार्विन ने क्या अपने सफ़र के दौरान सबसे पहले कहाँ गया? तो उन्होंने इंग्लैंड से सबसे पहले साउथ अमेरिका था दक्षिण अमेरिका गया। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग इस चित्र 3 में देख सकते हैं, फिगर 3 मैप शोइंग द एरिया सर्वे ड्यूरिंग द वोयेज बाय HMS बीगल। ओके, तो इसमें बीगल यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो डार्विन ने अपना जो सफ़र का शुरुआत कहाँ से किया, उन्होंने यूरोप से किया। ओके, तो अर्थात इंग्लैंड से किया। तो इंग्लैंड कहाँ है? तो इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि इंग्लैंड को डिनोट किया गया। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो डार्विन ने अपना जो सफ़र का शुरुआत इंग्लैंड से किया, और सबसे पहले वो कहाँ है? साउथ अमेरिका था, दक्षिण अमेरिका है। इसके पश्चात उन्होंने क्या है पृथ्वी के कई महाद्वीपों का सैर किया। जैसे कि इसमें डिनोट किया गया है कि उन्होंने क्या है अपने सफ़र के दौरान पृथ्वी के कई महाद्वीपों का सैर किया। ओके, डार्विन फाउंड ए चांस टू रोम अराउंड डिफरेंट आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो डार्विन को क्या है पृथ्वी की कई महाद्वीपों का सैर करने का मौका मिला। It was the first time that he studied organism of tropical rain forest. ओके, तो ये डार्विन का पहला बार था जब उन्होंने उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन पहली बार किया। ओके, he collected and observed different organisms as well as remains of organism of the distant past. ओके, तो इस प्रकार से डार्विन ने अपने सफ़र के दौरान बहुत सारे जीवों का अध्ययन किया था, उसका अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉसिल था, बहुत सारे जीवों के जीवाश्म का भी अध्ययन किया। ओके, अपार्ट फ्रॉम द अकोमोडेशन एंड स्टडी रूम देयर वाज अ गुड लाइब्रेरी इन द शिप। ओके, तो जहाज में रहने अध्ययन करने की कक्षा के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। द वोवेज स्टार्टेड ऑन 27 December 1831 एंड एंडेड ऑन 2 October 1836। तो बीगल का जो सफ़र है वह 27 दिसंबर 1831 को शुरू हुआ एवं 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि वोवेज ऑफ द बीगल एंड डार्विन एक्सपीरियंस, अर्थात बीगल का सफ़र एवं डार्विन का अनुभव। ओके, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप लोग बताना कि बीगल का सफ़र कब स्टार्ट हुआ। तो वह 27 दिसंबर 1831 को शुरू हुआ एवं कब खत्म हुआ। तो वह 2 अक्टूबर 1836 में। ओके, तो इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि बीगल का सफ़र कितने वर्ष, कितने माह एवं कितने दिनों तक चला। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या है नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।